हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपना आईक्यू टेस्ट विद डिटेक्टिव मेहुल। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सेन और उनके भाई गदा सेन के बीच राजा बनने के लिए युद्ध होता है और दोनों मर जाते हैं। कहते हैं तब से ये महल, राजा का ताज और सारी चीजें शापित हो गई है और राजा भूत बन के अपनी चीजों को ढूंढ रहा है। मुंबई के अलग अलग म्यूजियम में ये चीजें रखी हुई है। राजा का भूत, इंटरेस्टिंग। तभी मेहुल को फोन आता है कि राजा भीमसेन का मुकुट चोरी हो गया है। मेहुल तुरंत म्यूजियम पहुंच जाता है। मुकुट वाला रूम लॉक्ड है। आपको ध्यान से देखना है और ऑड वन आउट बटन को प्रेस करना है जिससे ये डोर ओपन हो जाएगा। सोचिए मेहुल को कौन सी बटन प्रेस करना चाहिए? कौन सा? दिस इज भेल, कॉट, टाइगर। अगर देखा जाए तो ये सारे एक ह्यूमंस है एंड सारे एनिमल्स है। वैसे ये तो बर्ड्स है बट ये सारे एनिमल्स है, तो ये हो सकता है ऑड एंड ऑड, बट ये तो एक बर्ड्स है ना। तो और कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं? एक मिनट। ये भी बच्चा देता है, ये भी बच्चा देता है, ये भी बच्चा देता है और ये भी बच्चा देता है। तो एक दूसरा लॉजिक ये लगा सकते, बट ये अंडा देता है तो ऑड वन ऑड हो गया। ये या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो हम करेंगे भाई, हमेशा स्क्रिप्ट जा रहा है और कल मम्मी बोला सिनेमा प्रोसेस कि ये सही हो। वैसे तुक्का मेरा हमेशा गलत होता है, बट या तो ये ह्यूमन, काउ और टाइगर मैमल है। मतलब वो एग नहीं देते हैं, डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं और बर्ड्स एग देते हैं। मेहुल ये समझ जाता है। OMG, मेरा ये लॉजिक सही निकला। करता है तो डोर खुल जाता है और वो अंदर चले जाता है। डोर लॉक्ड है और चोरी हो गई है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल पूरे रूम में फिंगरप्रिंट चेक करता है लेकिन उसे कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। फिर मेहुल मुकुट वाला लॉकर खोलता है तो अंदर ताज नहीं रहता लेकिन उसे अंदर फिंगरप्रिंट्स दिखते हैं। वो फिंगरप्रिंट्स देख के शॉक हो जाता है। क्यों लॉजिकल आदमी? फिंगरप्रिंट्स देख के मेहुल शॉक ही हो गया। क्या आप सोच सकते हैं? क्यों हो सकता है वो शॉक? यस, बाहर उसके कहीं भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला था ना। अब वो बाहर में देखा था, हर जगह उसे कहीं फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला, बट उसे अंदर फिंगरप्रिंट्स मिला। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि अंदर फिंगरप्रिंट्स नहीं है? लॉकर के बाहर भी नहीं है तो लॉकर के अंदर कैसे हो सकते हैं? जैसे लॉकर अंदर से खोला गया हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तभी मैनेजर मेहुल को बताता है कि चोरी जरूर राजा भीमसेन ने किया है। उसका भूत म्यूजियम के आसपास बहुत बार देखा गया है। मैनेजर गार्ड को बुलाता है। गार्ड भी बताता है कि उसने कल एक भूत देखा था जो दीवार को आर पार कर गया। मतलब टीवी पे जो चोरी करेगा। इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैनेजर बताता है कि शायद भीमसेन अब महल की सारी चीजें वापस कलेक्ट कर रहा है जिससे उन्हें वापस महल में लेके जा सके। उससे ये श्राप खत्म हो जाएगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तभी मेहुल को कॉल आता है कि एक और म्यूजियम में चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और म्यूजियम चोरी हुई वो वाला रूम लॉक्ड था। लॉक खोलने के लिए आपको ऑड वन आउट बटन को प्रेस करना है। लॉक आउट है। यहाँ फिर से मुझे दो ऑप्शन लग रहे हैं, या तो एक साइकिल या तो एक हेलीकॉप्टर। अगर हम साइकिल देखें, क्योंकि ये सारे इंजन से चलने वाले, तो साइकिल ऑड वन ऑड हो सकता है, या फिर ये सारे रोड पर चलने वाले हैं तो ये हेलीकॉप्टर ऑड वन ऑड हो सकता है। या तो ये या तो ये। क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से साइकिल होना चाहिए, क्योंकि ये सारे इंजन से चलते हैं बट एक साइकिल ये बस ह्यूमन पावर से चलता है। ऑड वन आउट है हेलीकॉप्टर। बाकी चीजें जमीन पे चलती है लेकिन हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता है। ये भी लॉजिक मेरा सही था, बट साइकिल भी तो हो सकता ऑड वन ऑड, क्योंकि सारे इंजन से चलने वाली चीज है बट साइकिल ह्यूमन पावर से चलता, तो साइकिल क्यों नहीं हो सकता है? प्रिंट्स नहीं मिलते, लेकिन जब मेहुल तिजोरी खोलता है तो उसे अंदर फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैनेजर बताता है कि तिजोरी में राजा भीमसेन का हार रखा हुआ था। वो हार बहुत कीमती था, वो चोरी हो गया है। वो कहते हैं
वो हार राजा को बहुत पसंद था। कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। यहाँ का मैनेजर भी सेम स्टोरी बताता है कि भीमसेन का भूत यहाँ देखा गया है, और गार्ड भी मेहुल को यही बताता है ऐसी और चोरियां होगी और राजा भीमसेन की चीजों के लिए होगी, लेकिन कहाँ और क्या। तभी मेहुल को जमीन पर एक पेपर मिलता है। वो एक मैप है और उसमें एक स्क्वायर बना हुआ है। ये क्या है? इसमें तो मुकुट, हार, कपड़े और तलवार बनी हुई है, लेकिन क्यों? क्या मतलब है इसका? लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं? पहले ये चोरी हो गया, फिर ये भी चोरी हो गया। सिंपल है तो इसके बाद ये चोरी हो जाएगा। इट इज टू सिंपल, बहुत इजी है ये। अगर ये चोरी हुआ, फिर ये चोरी हुआ, देन इसके बाद ये चोरी होगा, फिर ये तलवार चोरी होगा। मुकुट और हार चोरी हो गया है। ये स्क्वायर्स के कॉर्नर्स म्यूजियम को पॉइंट कर रहे हैं। और कौन से म्यूजियम से क्या चुराया? अगली चोरी जरूर कपड़े के लिए होगी और ये वाले म्यूजियम में होगी। मेहुल कार्ड निकालता है और म्यूजियम में पहुंच जाता है। मेहुल म्यूजियम के बाहर गार्ड के साथ खड़ा रहता है। तभी मेहुल और गार्ड दोनों को एक भूत दिखता है जो दीवार से अंदर चला जाता है। मेहुल तुरंत गार्ड के साथ म्यूजियम के अंदर जाता है। दोनों देखते हैं कि वो भूत राजा के कपड़े लेकर जा रहा है। मेहुल उसका पीछा करता है। बट एक मिनट, भूत को राजा के कपड़े चोरी करके क्या मिलेगा? वो ऐसा करेगा ही क्यों? कहीं भूत गोल्ड डिगर भूत तो नहीं है? लेकिन वो दीवार पार करके चला जाता है। दिस इज इंटरेस्टिंग। ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो इंसान तो नहीं था, उड़ रहा था। तो क्या सच में राजा का भूत था? तभी मेहुल को साइंटिस्ट भूत भुलैया का कॉल आता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या आप देख के बता सकते हैं ABCD में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? अच्छे से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ओके, तो अगर हम A पाथ से जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे, तो फिर ये वापस आकर ब्लॉक हो जाएगा, तो A नहीं होगा। B से जाएंगे, B अगर इधर से गए, फिर ये वापस से घूम फिर के उसी पे आ गया, तो B भी नहीं है। तो C पर अगर हम तो ये इधर जाकर रास्ता C साइंटिस्ट तक जाता है, कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता C लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि उसने एक बहुत ही सही रोबोट बनाया है जो दीवार को आर पार कर सकता है। छोटा सा है और हवा में उड़ सकता है। और साइंटिस्ट मेहुल को वो रोबोट का सैंपल दिखाता है। इंटरेस्टिंग, तो ये दीवार आर पार कर सकता है, उड़ सकता है। कहीं राजा भीमसेन और ये रोबोट का कोई कनेक्शन तो नहीं? साइंटिस्ट, क्या तुमने ऐसे और रोबोट्स बनाए हैं? तो साइंटिस्ट बताता है कि नहीं, उसने बस ये एक रोबोट बनाया है और रोबोट बनाने के फॉर्मूला को उसने छुपा के रख दिया है। कहाँ है वो फॉर्मूला? मुझे दिखाओ। दोनों एक लॉकर के सामने आ जाते हैं। लॉकर लॉक्ड है। क्या आप लॉकर को देख के इसको खोलने का कोई? में भी ऑड वन आउट हो सकता है। इनमें सारे येलो कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, लेकिन पोमोग्रेनेट, अनार, येलो नहीं रहता है। वो ऑड वन आउट है। साइंटिस्ट बटन प्रेस करता है तो और लॉकर फ्रूट्स ओपन एंड करता है। वेजिटेबल वाले लॉजिक से भी तो हम लोग ये कर सकते हैं। तो उसमें सारे पेपर्स बराबर रखे होते हैं। मेहुल पेपर्स को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि इनमें कुछ पेपर्स फेक है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है कि कौन से पेपर्स फेक है? तो उसमें सारे पेपर्स बराबर रखे होते हैं। मेहुल पेपर्स को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि इनमें कुछ अलग है। मतलब ये पेपर्स कुछ अलग प्रिंटर से निकाले गए हैं और ये कुछ अलग प्रिंटर से। अब एक ही डॉक्यूमेंट को कोई अलग अलग प्रिंटर से कैसे निकालेगा? मतलब कुछ पेपर्स मिसिंग है और उसकी जगह पे दूसरे पेपर्स डाल दिए हैं। साइंटिस्ट पेपर्स चेक करता है तो शॉक हो जाता है। फॉर्मूला किसी ने चेंज कर दिया था। कौन कौन आता है इस रूम में और क्या तुम्हें किसी पे शक है? साइंटिस्ट बताता है कि इस रूम में सिर्फ 3 लोग आए थे पिछले 2 वीक में। रूम के अंदर तो सीसीटीवी नहीं है, लेकिन बाहर लगा हुआ है। मेहुल उन सीसीटीवी फुटेजेस को देखता है और उसे 2 फुटेजेस पे डाउट आता है। यह है पहला फुटेज और यह है दूसरा फुटेज। मेहुल दोनों फुटेजेस को देख के समझ जाता है कि ये किसने किया है। अच्छा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं? इस फोटेज में अगर हम ध्यान से देखें तो इसके पास एक पेपर दिख रहा है। मे बी ये पेपर, और इस फोटेज में भी देखें तो ये पेपर दिख रहा है। तो मे बी ये पेपर गायब कर सकता है। लेकिन ये कैसा चोर हुआ कि पेपर भी गायब कर लिया अच्छे से इसे छुपाया भी नहीं, तो ऑफकोर्स से पकड़ा ही जाएगा। अगर इसको कंसीडर कर तो ये तो अपना काम कर रहा है, इसे भी कंसीडर कर तो ये सोच रहा है। ये भी काम कर रहा है वैसे, लेकिन इसके पास पेपर दिख रहा है और किसी के पास ऐसा पेपर नहीं दिख रहा। तो मे भी ये हो सकता है ब्लू जैकेट वाला।
के पास देखिए, उसने शर्ट के अंदर कुछ पेपर्स छुपाए हुए हैं। पहले फुटेज में वो व्हाइट ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन दूसरे फुटेज पे उस पे कुछ लिखा हुआ है। ये कौन है? तो पहले काम क्या करता था, 1 वीक से गायब है, काम छोड़ दिया है। इंटरेस्टिंग। साइंटिस्ट कैसे रोक सकते हैं इस रोबोट को, क्या तरीका है? तो साइंटिस्ट बताता है कि रोबोट मेटल के अंदर जा तो सकता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता। ओह, इसीलिए तिजोरी के अंदर फुटप्रिंट्स मिलते थे। वो अंदर चले तो जाता था लेकिन बाहर नहीं आ पाता था, और इसीलिए वो उसे ओपन करता था। मुझे उसे पकड़ने के लिए ऐसा ही एक मेटल रूम बनाना पड़ेगा जिससे वो बाहर ना आ पाए। मेहुल तुरंत वहां से अगले म्यूजियम के लिए निकल जाता है। मेहुल तुरंत म्यूजियम पहुंच जाता है और वहां पुलिस की मदद से एक मेटल रूम तैयार करता है और राजा की तलवार उस रूम में रख देता है। थोड़ी देर में वहां रोबोट आ जाता है और मेटल की दीवार क्रॉस करके अंदर आ जाता है। तलवार उठाता है लेकिन जैसे ही निकलने की कोशिश करता है वॉल से टकरा जाता है। मेहुल रूम में छुपा रहता है। वो बाहर आता है और रोबोट को डिफ्यूज कर देता है। लेकिन सवाल ये था, ये चोरियां कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था? तभी मेहुल को साइंटिस्ट का फोन आता है और वो मेहुल को बताता है कि राजा भीमसेन की सारी चीजें एक स्पेशल मटेरियल से बनी हुई होती है। वो मटेरियल बहुत पावरफुल है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अगर ये स्पेशल मटेरियल किसी गलत हाथ में पड़ गया तो बहुत गलत हो जाएगा। लॉजिकल आर्मी, क्या है ये मटेरियल और कौन था इस चोरी के पीछे? हम देखेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू। एटलीस्ट ये तो बता देना था कि चोर कौन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।